अच्छा जी, IMF डील की हमने बात की है और पिछले घंटे में भी हमने बहुत सी बातें की, कितने पॉजिटिव्स इस बात से निकल रहे हैं। लेट्स टॉक सम मोर ऑन दिस। अच्छा जी, हम इसी पे बात करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना। अली साहब, सबसे पहले तो मौका ज़ाहिर है आपसे मिला है आज गुफ्तगू करने का और आज ये अच्छी खबर भी आई है, तो वाई नॉट स्टार्ट विद कंग्रेचुलेटिंग यू एंड योर टीम और वज़ीर ख़जाना और हुकूमत को, क्योंकि वो जो ब्रीदिंग स्पेस हमें चाहिए थी वो मिल गई है। अब उसके बाद हम इसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं और क्या इस्लाहात की तरफ किस तरह से आगे बढ़ते हैं, मज़ीद क्या करते हैं, वो एक और बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी खबर। अब्दुल्ला, आपने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इस चीज़ का समराइज भी कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये एक दफ़ा फिर मौका मिला है कि हम अपनी मईशत का किबला दुरुस्त कर लें। और आपने ये भी यकीनन ठीक कहा है कि हमारे लिए ये कोई बात काबिल मुसरत नहीं होनी चाहिए, पर काबिल इत्मीनान होनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की तकलीफ हमारी आवाम ने पिछले चंद महीनों के अंदर, पिछले एक आधे साल के अंदर काटी है, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो जो महंगाई की शक्ल के अंदर हो, वो अशराए सूद की बढ़ावे की शक्ल के अंदर हो, फैक्ट्रियों के बंद हो जाने की शक्ल के अंदर हो, आपके जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं उनकी गिर जाने की शक्ल में हो, तो ये सारी तकलीफें हमने झेली हैं। और इसको आज हम इससे निकलने के लिए और एक दफा वंस एंड फॉर ऑल अपना रास्ता तयन करने का हमें मौका मिला है। एंड यहां से आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि किस तरह से आप वो इस्लाहात को इस मुश्किल माहौल के अंदर लाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर आपके कमजोर तरीन लोग जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाए, और आपकी जो ग्रोथ, जिसको तरक्की को आपने देखा है कि हमने क्रेडिट कार्ड ग्रोथ देखी है अपने पिछले 70 साल की तारीख के अंदर, कि जब दुनिया ने हमारे पे डॉलर निछावर किए तो हमने तरक्की दिखाना शुरू कर दी, जिस तरह दुनिया ने हाथ खींचा तो हम अपने मुंह के ऊपर गिर गए। तो अपनी इस तरक्की को हमने देरपा कैसे बनाना है और जामे किस तरह बनाना है कि ये ना हो कि चंद ATM या चंद क्या कहते हैं हजरात किसी एक खास तबके के हमारे इस तरक्की के सफर के अंदर सारे समरात समेट लें और अवाम को, उसकी अवाम जो आम अवाम है उसकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली ना आए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो शहबाज शरीफ साहब का अहद है कि अगर हमने इसको आखिरी IMF प्रोग्राम बनाना है तो हमें बिल्कुल इस्लाहात के जरिए मुश्किल फैसले भी लेने होंगे, और हमने वो जो छोटी सियासत, वो जो आलूदा सियासत जिसकी वजह से हमने रियासत के मफादात को दाव पे लगा के मुल्क को दिवालियापन के दिहाने पे भी ले आए थे, हमने उस चीज को दफन करके एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वजीर आजम पाकिस्तान जिस तरह ही वापस आएंगे वो आपको अपना जो होम ग्रोन उनका रिफॉर्म का एजेंडा है उसके ऊपर उसके जो कॉन्टोर्स हैं वो आपके और अवाम के आगे ले बिफोर करेंगे, और उसके बाद भरपूर अंदाज के अंदर हर मिनिस्ट्री अपना रिफॉर्म और अपना कुछ खद्दो-खाल हम आपसे भी चाहते हैं अली साहब, आप शेयर करें। परवेज साहब, आप फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट कैन नॉट बी फ्रेश विदाउट फ्रेश आइडियाज, तो लिहाजा जो कॉन्टूर्स की आपने जिक्र किया है, जो वजीर आजम आके शेयर करेंगे, कुछ उनके साथ शेयर करें ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास भी कुछ अच्छे आइडियाज हैं, कोई नए आइडियाज हैं, समथिंग दैट has not been tried and tested before। और हम टैक्स बेस की बात करते हैं, हम किस तरह इसको हॉरिजॉन्टली फैला रहे हैं। ताजर 2 स्कीम कितनी कामयाब रही, कितनी नाकाम रही, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें बता दें। अगर नहीं तो क्या करना है फिर रिटेल और होलसेल सेक्टर का, क्योंकि ये बड़े मेजर कंसर्न्स हैं। जी देखें हुमा और अब्दुल्ला, आपने एक दफ़ा फिर बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसके खतो खाल जो प्रोग्राम किए बता देता हूँ। बेहतर तो वो होगा कि वज़ीर आज़म साहब खुद आके अनाउंस करें, पर क्योंकि जिन इकदामात की तरफ आपने इशारा किया वो रिफॉर्म्स से बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं, पर वो ज़्यादा स्टेबलाइजेशन के साथ उनका लिंक मौजूद है। तो आपने अपनी मईशत के अंदर किस तरह से आपने वो इस्लाहात लाने हैं कि आप अपनी टैक्स बेस को वाइडन करें और तनख्वाहदार लोग
आप जैसे मेरे जैसे जो साहिब हैसियत हैं उनके ऊपर हम इतना बोझ ना उनके ऊपर डाल दें कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। तो इस चीज को अगर हमने कम करना है बोझ को, तो हमें अपनी बेस को वाइडन करना पड़ेगा। उसके अंदर जो अंडर टैक्स्ड एंड अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं, आप दोनों ने उसकी बात की, मैं आपको उन दोनों के ऊपर चंद मिसालें दे देता हूं। देखें, जो अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं उसमें एक ज़राअत बहुत बड़ा शोबा है। वो आप जानते हैं कि वजीर आजम साहब की हदायत के ऊपर सूबाई वजीर आला जो सारे हैं उनकी मशावरत के साथ एक प्रोग्रेसिव आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का निज़ाम तरतीब करने जा रहे हैं। उसके अंदर सूबों की तरफ से रजामंदी भी आ गई है, और ये नहीं होगा कि किसी ऐसे किसान भाई के ऊपर हम बोझ का बायस बनेंगे जिसकी फसल किसी तूफान के अंदर तबाह हो गई या सैलाब के अंदर तबाह हो गई। उसको उसी तरह जिस तरह कारोबार के अंदर लोग अपनी आमदनी और इखराजात का अकाउंट बनाते हैं, उसके मुताबिक उसको जमा कराना पड़ेगा और मुनाफे के ऊपर उसको पैसा अपना टैक्स देना पड़ेगा, और उसके अंदर छोटे काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद होगा। तो एक तो अनटैक्स की बात की। अब अंडर टैक्स जो ताजिर हजरात के 30-40 लाख ताजिर हैं हमारे पास रजिस्टर्ड, जिनके कमर्शियल कनेक्शंस हैं, उसके सामने 3 लाख रिटर्न जमा कराते हैं, और जहां पे आप जैसे लोग तनख्वाहदार लोग 350-400 अरब का टैक्स कटाते हैं, वो सिर्फ 18-19 अरब का टैक्स कटाते हैं। तो और करोड़ों रुपए का उसके अंदर मेरे ख्याल से जो एस्टीमेट है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपए का वो रेवेन्यू करते हैं। तो ताजिर दोस्त जो चीज थी, स्कीम थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनको रजिस्टर कराने के लिए थी। इसके साथ साथ अब्दुल्ला, हमने जो एक और इकदाम पिछले बजट के अंदर लिया है, वो उसको कहते हैं सेक्शन 236G और H, जिसके अंदर हमने किया ये है कि अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो आपकी जो सारी की सारी सप्लाईज हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरर या जो वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, क्योंकि वहीं से आपकी सप्लाई लाइन आगे चलती है ना, उनके ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2-2.5% का आपकी वहीं पे डिडक्शन हो जाएगी। होलसेलर स्टेज के ऊपर 2% और आगे रिटेल के ऊपर 2.5%। आप इसमें मुझे बताएं, आप सुनार कैसे शामिल करेंगे? जो जूलर्स हैं वो कैसे आएंगे इसमें, क्योंकि वो तो पता ही है आपको किस तरह से गोल्ड का कारोबार चलता है मुल्क में। जी बिल्कुल। अब देखें, आपने एक खास ग्रुप की बात की है, पर मुझे जरा अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं आपसे जो दुकानदार सारे तो सुनवार नहीं है ना, और ज्वेलर्स को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपसे बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता हूं। तो आप जब सप्लाई चेन को मैप करेंगे ना, और विद होल्डिंग टैक्स होगा और उसके अगेंस्ट वो अपनी रिटर्नें जमा नहीं कराएंगे, तो आप उससे इस चीज का भी तयन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना कारोबार किया है और अंदाजन उनकी कितनी आमदनी होगी। तो उस तरह से टैक्स कंप्लायंस के कल्चर के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए हम आपको ये जो 18 अरब है उसको उसके अंदर मेनी टाइम्स ओवर इंक्रीज भी आपको दिखाएंगे। अब आपने जो एक ज्वेलरी सेक्टर, चले एक कैटेगरी को छोड़ें क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हम एक शोबा स्पेसिफिक नहीं करते। वो जो नॉन फाइलर की कैटेगरी है, क्या हम उसे देखेंगे आने वाले दिनों में? वो इतनी पाबंदियां लग जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी? देखें अब्दुल्ला, वो पाबंदियों वाला जो मामला उस पर काबीना ने और मीडिया में जितनी रिपोर्ट आ गई है, मैं उससे आगे अभी कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि कैबिनेट के अंदर अभी वो अप्रूवल उसकी होनी है और उसके बाद अमल दरामद उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। पर मैं आपसे जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूं, देखें, ये नॉन फाइलर जो लोग होते हैं, आप ये समझें कि वो अपनी रिटर्न जमा नहीं कराते, और तकरीबन 500 अरब रुपए का टैक्स जब वो घर खरीदते हैं, जब वो गाड़ी खरीदते हैं, जब वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, तो वो अपना टैक्स विद होल्ड करवाते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर बताते हैं। तो हमने उनके ऊपर पाबंदियां क्या लगानी है वो तो एक मेरे ख्याल से बाद का मरहला है। हमें तो सबसे पहले इस चीज के ऊपर तय करना पड़ेगा कि हमने आज तक उनको सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे क्यों लिया है। हम उन शनाख्ती कार्डों के पीछे जाके अपने टैक्स निजाम के जरिए, इन्फोर्समेंट के जरिए उनको आज तक हमने फाइलर क्यों नहीं बनवाया? कैसे जाएंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी, क्योंकि आपका एफबीआर ऑलरेडी जो फाइलर हैं उनको धमकियां ईमेल्स कर रहा है, जिनके शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं आप लोगों के पास, जो प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, who are not filers, उनके चूंकि ईमेल एड्रेस नहीं है, इसलिए ना उन्हें टेक्स्ट मैसेज जा रहा है ना उन्हें ईमेल जा रही है। अली साहब, ईमेल तो इसलिए जारी है क्योंकि आप जानते हैं 30 सितंबर को आपको अपने गोशवारे या रिटर्न बिल्कुल कराने। आप तो एक वो रिमाइंडर तो कुछ और होता है, वार्निंग कुछ और होती है। इसका जो टेक्स्ट था ना, बहुत दैट वाज अ बिट ऑफ ए थ्रेट, वो बहुत ही मायूब था।
अगर किसी को कोई इंटिमिडेटिंग मैसेज गया है, मैं माजरत कर लेता हूं, आप मुझे उसका सेपरेटली बता दीजिएगा। आपको तो अपने जो फाइलर्स हैं उनको हीरोज के तौर पे ट्रीट करना चाहिए और उनकी कंप्लायंस और उनकी जो एक्यूरेसी ऑफ फाइलिंग है वो देखते हुए उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो मैं उसकी माजरत करते हुए आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 500 अरब रुपए का विद होल्डिंग टैक्स शनाख्ती कार्ड्स के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस, गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस, आपके फॉरेन टिकटों की परचेज के ऊपर, क्रेडिट कार्ड की परचेज के ऊपर ये डेटा मौजूद है, जिसको शहबाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर मैकिंजी के साथ मिलके वो डेटा को माइन करके सॉर्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई, और आप देखेंगे इन्फोर्समेंट के जरिए उनसे भी टैक्स कंप्लायंस करवाई जाएगी और रिटर्नें जमा करवाई जाएंगी। और अब उनके सामने जब रखेंगे कि आप 3 दफा 20 लाख रुपए की टिकट लेके अमेरिका गए हैं, आपके पास 4 गाड़ियां घर में खड़ी हुई हैं, 20 करोड़ रुपए का आपके पास घर है, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो आपका 5 करोड़ का, तो आप फाइल क्यों नहीं कर रहे अपनी रिटर्न? तो उनको मजबूरन कराना पड़ेगा जब आपके सामने रखेंगे। तो उनको एज ए नॉन फाइलर का टैक्स एज नॉट एज ए रेवेन्यू स्पिनर बट एज ए डेटा पॉइंट, ताकि आप उनको प्रोसिक्यूट करके उनको कंप्लायंस। सर एक और बात, हमारे पास वक्त कम है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, आपको पता है ये बात। अब आप लोग मौशी इस्लाहात लाने के लिए बड़े पुरजोश हैं, बड़े पुरअज़्म हैं, उसके समरात भी मिल रहे हैं और प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम या सियासी महाज खोलने से आप लोग बाज नहीं आ रहे। जाहिर है जो अपोजिशन के साथ मामलात हैं वो तो हैं, फिर अदलिया के साथ जो एक माहौल बना हुआ है वो भी है, तो उस पे भी और ये एक्टिविटीज जो होती हैं परवेज साहब, आप तो बेहतर जानते होंगे कि ये स्टॉक मार्केट को किस तरह इफेक्ट करती हैं इन अ वेरी नेगेटिव वे। देखें, इसमें तो हुमा कोई दो राय नहीं है कि जब आप इस्लाहात के रास्ते के ऊपर चलते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर तकलीफ आती है, और आप जब एक आवाज के अंदर अवाम को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी उम्मीद और उनका हौसला बेहतर अंदाज के अंदर बढ़ता है। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, उसका ये मतलब भी तो नहीं है कि हम एक दूसरे के काम के अंदर मदाखलत शुरू कर दें। हम सब इदारों को जो आइन के अंदर उनकी जिम्मेदारियां तयन करी गई हैं उसके मुताबिक इस निजाम को आगे चलाना है, और मैं उम्मीद रखूंगा अगर हमारे तरफ कोई खामी है हम उसके ऊपर भी नजरसानी करेंगे, और अगर किसी और के अपने घर के अंदर भी कोई कमजोरी है तो उसके ऊपर नजरसानी करेगा। पर हमें बहैसियत कौम उन लोगों को रद्द करना पड़ेगा हुमा जो अपनी सियासत के सामने रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, जो यलगार करते हैं रियासत के इदारों के ऊपर, जो फोन करते हुए पकड़े जाते हैं कि IMF से डिफॉल्ट इंजीनियर करवा रहे होते हैं। तो जब अगर खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट होती और शहबाज शरीफ साहब ने ये और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, औरंगजेब साहब ने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को बहाल ना कराया होता, इस प्रोग्राम को अप्रूव ना कराया होता, तो आप एक सेकंड के लिए सोच सकती हैं कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल होती। अच्छा अली साहब, एक तो वो बता दें, आपने जियो पे शायद नहीं मिलती थी, जियो कर डालो के सिलसिले में आपने में मिलता था जी, आपने वो भी देखी होगी। हम भी आवाम की आगाही के लिए और कुछ कोशिश अपना हिस्सा डालने के लिए बताते रहते हैं कि जो सफेद हाथी हैं इनको इस सिस्टम में से निकालें। फॉर इंस्टेंस PIA की बात कर लें, स्टील मिल की बात कर लें, कब हम PIA की निचकारी होते हुए देखेंगे? मतलब इज इट क्या है, किस स्टेज पे है इन प्रोसेस? जी, इट्स इन द वर्क्स, बट हम कहां स्टैंड करते हैं? देखें, जब आप इस्लाहात की बात करती हैं हुमा, तो इसके अंदर इट इज नॉट जस्ट अबाउट आपका रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, उसके अंदर जो उसका दूसरा पहलू है वो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है कि आपने इखराजात को अपने किस तरह से कम करना है और जो नुकसानात आपके हो रहे हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज करना है। तो जो आपका प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है, क्योंकि आप जानती हैं 100 अरब 1000 अरब के करीब तकरीबन हम नुकसान कर लेते हैं उस टैक्स पेयर के पैसे का अपनी इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला PIA की पहली ट्रांजैक्शन जो है आप इसी साल वो कंप्लीट होती देखेंगी, और उसके बाद आपकी जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग और उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को तैयार किया जा रहा है ताकि वो जो 6 रुपए की चोरी का बोझ आप और मैं अपने बिजली के बिल के अंदर दे रहे हैं उसको भी घटाने की चलिए, होपफुली जो आपके इरादे हैं उसमें आप कामयाब हों। वक्त की हमारी कमी है। थैंक यू सो मच।